ऐसे ही पड़ी हुई थी। चलेगी नहीं उड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, स्टीफन किंग कभी भी लिखने बैठा ही नहीं ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। यहाँ उसका काम ही है रीडर्स को उन जगहों पर ले जाना जहाँ जाना हम अवॉइड करते हैं। टूटी हुई चाइल्डहुड्स, ट्विस्टेड माइंड्स, मोरल डिके और ऐसे हॉरर्स जो फिक्शन से ज्यादा रियलिटी जैसे लगते हैं। और फिर ज्यादातर टाइम यही रीजन होता है कि उसकी बुक्स काम करती है। लेकिन फिर कभी कभी किंग सिर्फ डराता ही नहीं बल्कि कभी कभी वो गुस्सा दिला देता है, कभी कभी वो रीडर्स को डिवाइड कर देता है और कभी कभी वो ऐसी लाइंस क्रॉस कर देता है जिनके बारे में डिकेड्स तक डिबेट होती रहती है। तो ये लिस्ट वर्स्ट बुक्स की नहीं है बल्कि यहाँ मास्टरपीसेस भी है, फ्लॉड एक्सपेरिमेंट्स भी और कुछ ऐसी कहानियां भी जिन्हें किंग खुद शायद आज लिखना ना चाहे। तो दोस्तों, ये है स्टीफन किंग की 8 सबसे कंट्रोवर्शियल बुक्स, रैंक्ड बाय कितनी ज्यादा केओस उन्होंने छोड़ी। हॉली 2023, एपिक हॉरर विथ अ डिविजिव फिनाले। दोस्तों, स्टीफन किंग हमेशा अपने टाइम को रिफ्लेक्ट करता आया है, लेकिन हॉली में उसने एक्सीलरेटर पूरा फ्लोर तक दबा दिया। यहाँ हॉली गिबनी के अराउंड घूमती ये क्राइम थ्रिलर कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं आई क्योंकि ये स्कैरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कोविड एरा डिबेट को बिल्कुल मुंह पर मार देती है। मास्क, वैक्सीन्स, पॉलिटिकल ओपिनियंस, ये बैकग्राउंड नॉइस नहीं है बल्कि ये स्टोरी का हिस्सा बन जाता है। और फिर कुछ रीडर्स के लिए ये ऑथेंटिसिटी थी कि ये तो रियल लाइफ है, उन्होंने कहा, लेकिन फिर दूसरों के लिए ये एक नॉवेल लेंथ लेक्चर जैसा फील हुआ। और फिर फनी बात यह है कि जो लोग किंग से पॉलिटिकली एग्री भी करते थे उनमें से कईयों को रिपीटिशन इरिटेटिंग लगी और जो डिसएग्री करते थे उन्होंने बुक को सिर्फ डिसलाइक नहीं किया बल्कि रिसेंट किया। और फिर कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि किंग को खुद पब्लिक में इस पर बात करनी पड़ी और जब ऑथर को अपनी ही बुक डिफेंड करनी पड़े तो समझ जाओ लाइन क्रॉस हो चुकी है। गेरल्ट्स गेम 1992, साइकोलॉजिकल हॉरर एट इट्स मोस्ट ब्रूटल। दोस्तों, ये बुक लाउड नहीं है, इसमें जंप स्केयर्स नहीं है, लेकिन ये अंदर से तोड़ देती है। यहाँ सेटअप सिंपल है, एक वुमन, एक रिमोट कैबिन और बेड से बंधी हुई हाथ पैर, उसका हस्बैंड मर चुका है और कोई मदद आने वाली नहीं है। और यहाँ फिर जो होता है वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं है बल्कि वो ट्रॉमा का एग्जीक्यूशन है। और फिर गेरल्ट्स गेम कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि स्टीफन किंग यहाँ कुछ भी सुगर कोट नहीं करता। सेक्सुअल एब्यूज, पावर डायनेमिक्स, सप्रेस्ड मेमोरीज, सब कुछ रीडर के सामने नंगा कर दिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये नॉवेल हीलिंग और कैथेरेसिस है, वही दूसरे कहते हैं ये अनरीडेबल है। और फिर सालों तक इसे अनफिल्मेबल माना गया जब तक माइक फ्लैनेगन ने प्रूफ नहीं कर दिया कि किंग के सबसे अनकंफर्टेबल आइडियाज भी स्क्रीन पर आ सकते हैं। वहीं आज भी गेरल्ट्स गेम एक ऐसी बुक है जिसे हर कोई फिनिश नहीं कर पाता और शायद ये उसका पॉइंट ही था। द डार्क टावर 7, 2004, द एंडिंग दैट स्प्लिट अ फैंडम। दोस्तों सोचो, 20+ साल, 7 बुक्स, हजारों पेजेस और एक ही एंडिंग। यहाँ द डार्क टावर स्टीफन किंग का हार्ट प्रोजेक्ट था और जब ये सागा फाइनली खत्म हुई तो फैंडम एक्सप्लोड हो गया। कुछ रीडर्स ने एंडिंग को बोल्ड, फिलोसॉफिकल और परफेक्ट कहा, वहीं दूसरे रीडर्स को लगा हमसे धोखा हो गया। तो लोग लिटरली बुक्स फेंक रहे थे और यहाँ ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। यहाँ किंग को पता था ये होने वाला है, इसलिए वो रीडर्स को वार्निंग देता है कि यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी जीत जाती है हमेशा की तरह। तो आज भी डार्क टावर की एंडिंग एक लिटमस टेस्ट है। अगर तुम इसे पसंद करते हो तो तुम किंग को समझते हो और अगर नहीं तो शायद तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगा। द स्टैंड 1978 to 1990, एपिक हॉरर विथ अ डिविजिव फिनाले। दोस्तों, एक सुपर फ्लू, 99% ह्यूमैनिटी खत्म, बचे हुए लोग गुड वर्सेस एविल में डिवाइड। पेपर पर देखो तो ये एपिक फैंटेसी लगती है और रियलिटी में ये नॉवेल हर डिकेड के साथ और अनकंफर्टेबल होती जा रही है। तो द स्टैंड को लोग प्यार भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी। ये वर्ल्ड बिल्डिंग लेजेंडरी है, कैरेक्टर्स आइकॉनिक है, जर्नी अनफॉरगेटेबल है, लेकिन फिर आती है एंडिंग। कुछ लोग कहते हैं ये स्पिरिचुअली पावरफुल है, वहीं दूसरे कहते हैं ये प्रूफ है कि किंग एंडिंग्स नहीं लिख पाता। और रिसेंट रियल वर्ल्ड पेंडेमिक्स के बाद इस बुक का हर पेज ज्यादा चिलिंग लगता है। तो द स्टैंड कभी भी सिर्फ फिक्शन नहीं रही, इसलिए ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी। एप्ट पीपल 1982,
इविल विदाउट द सुपरनैचुरल। दोस्तों इस स्टोरी में कोई घोस्ट नहीं है, कोई डिमन नहीं, कोई कर्स नहीं, सिर्फ इंसान है और उनकी क्यूरोसिटी। तो एप्ट पीपल एक टीनेज बॉय और एक फुजिटिव नाजी वॉर क्रिमिनल की कहानी है जो शुरू होती है क्यूरोसिटी से और खत्म होती है मोरल कोलैप्स पर। यहाँ ये स्टोरी इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि किंग यहाँ रीडर्स को कंफर्टेबल मोरल डिस्टेंस नहीं देता, वो इविल को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि वो उसे ऑब्जर्व करने पर मजबूर करता है। तो क्या ये एम्पैथी है या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग? और इसी सवाल पर डिकेड्स से डिबेट चल रही है। यहाँ एप्ट पीपल ब्रिलियंट है और इसी वजह से डेंजरस भी। इट 1986 ए मास्टरपीस विथ वन इनफेमस चैप्टर। दोस्तों इट स्टीफन किंग की क्राउन ज्वेल है। पेनीवाइज आइकॉनिक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का डिपिक्शन लेजेंडरी है, लेकिन फिर वो एक सीन आता है, एक ऐसा चैप्टर जिसे हर अडेप्टेशन ने डिलीट किया, जिसे डिफेंड करना मुश्किल है और इग्नोर करना इम्पॉसिबल। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं ये सिंबॉलिक है और कुछ कहते हैं ये अननेसेसरी और इनएक्सक्यूजेबल है, लेकिन सच ये है इस एक मोमेंट ने इट को हमेशा के लिए स्कैर कर दिया। तो चाहे बाकी नॉवेल कितनी भी पावरफुल हो, ये कंट्रोवर्सी कभी पीछे नहीं जाती। द लाइब्रेरी पुलिसमैन 1990 हॉरर दैट गोज टू फार। दोस्तों ये स्टोरी सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि ये डैमेज करती है। फॉर पास्ट मिडनाइट कलेक्शन के अंदर छुपी हुई ये नोवेला कई रीडर्स को बिना वार्निंग मिल जाती है और फिर रिग्रेट होता है। यहाँ इसमें जो ट्रॉमा डिपिक्ट किया गया है वो वॉग नहीं है, वो पोएटिक नहीं है, बल्कि वो रॉ है, एक्सप्लिसिट है और डीपली पर्सनल है। तो यहाँ डिबेट ये है कि क्या ये स्टोरी के लिए जरूरी था या किंग यहाँ लिमिट से आगे निकल गया। तो ये वो हॉरर है जो रीरीड करने का मन नहीं करता और शायद कभी करना भी नहीं चाहिए। रेज 1977 द बुक स्टीफन किंग इरेज्ड। दोस्तों यहाँ रेज सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं है बल्कि ये डेंजरस हिस्ट्री रखती है। स्कूल शूटर के पीओवी से यहाँ रियल वर्ल्ड वायलेंस बढ़ने के साथ ये बुक डिस्टर्बिंगली रेलेवेंट होती गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। रियल अटैकर्स ने इस बुक को रेफरेंस किया, वहीं स्टीफन किंग ने वो डिसीजन लिया जो शायद ही कोई ऑथर लेता। उसने बुक को मरने दिया, आउट ऑफ प्रिंट, नो रिस्यूज, नो डिफेंस। और फिर किंग ने ओपनली कहा अगर एक भी लाइफ रिस्क में है तो ये बुक वर्थ इट नहीं है। और फिर दोस्तों इसलिए रेड सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल कॉशनरी टेल बन चुकी है। Paramount Pictures presents फाइनल थॉट्स, स्टीफन किंग सेफ कभी था ही नहीं। दोस्तों स्टीफन किंग की कंट्रोवर्सीज चीप शॉक से नहीं आती बल्कि वो आती है उसके रिफ्यूजल से टू लुक अवे। कभी वो मास्टरपीसेस लिखता है तो कभी बैकलैश कमाता है और कभी ऐसी कहानियां लिख देता है जो शायद लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर है, स्टीफन किंग सेफ स्टोरीज नहीं लिखता और इसी वजह से हम आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed.